हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड होके है। ह्यूमन आई और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे काम करता है ह्यूमन आई वो पढ़ेंगे, और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे, और डिफेक्ट का जो करेक्शन होता है कैसे ठीक किया जाता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो सेकेंड पार्ट है वो है द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ह्यूमन आई पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर 9 है, 10 है शायद, सॉरी, चैप्टर 10 है। चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन था, और ये चैप्टर 10 है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक ह्यूमन आई और एक कलरफुल आई। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। देखो, टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। नोज, ईयर, मेरा तो दिख नहीं रहा इधर, ईयर, टंग, स्किन, और एक है आई। ये टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि है आई। ठीक है, आई क्या करता है, हमको देखने में हेल्प करता है। लाइट चैप्टर में हमने ये समझा था कि लाइट जो होता है वो देखने में हेल्प करता है, लेकिन लाइट तो अकेला नहीं देख पाएगा ना कुछ। लाइट को यूज करके आई देखता है हमारी चारों ओर जो भी चीज़ें हो रहा है उसको, ठीक है। तो आई के बारे में बात करते हैं। देखो, आई जो है, आई क्या होता है, ये है आई। अब ये जो आई है इसको अगर अगर हम लोग सामने से देख रहे हैं ऐसे, तो इसमें कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसे। तो इसमें देखना, अगर देखोगे तो ये व्हाइट पार्ट दिखता है पहले, व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना। ये जो व्हाइट पार्ट है इसको कहते हैं स्क्लेरा। और ये जो व्हाइट पार्ट होता है ये एक बाउंड्री वॉल होता है। बाउंड्री वॉल मतलब ये पूरा आई को कवर कर रखता है, बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो बीच में दिख रहा है वो जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ऐसे एक राउंड दिख रहा है सर्कुलर, ठीक है। वो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो सर्कुलर ऐसे दिख रहा है उसको कहते हैं आइरिस, और उसके बीच में जो स्पॉट जैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिख रहा है, वो है प्यूपिल, ठीक है। तो ये दो पार्ट होते हैं। अब जो आइरिस और प्यूपिल है ना, इसको कवर करके ऊपर की तरफ उभरा हुआ एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अब ये जो आई है ना, ये पूरा एक आई है, इसको अगर बीच से ऐसे काटें तो कैसे दिखेगा, उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा ना। उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो होता है वो होता है ऐसे। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, इसी को हम लोग अभी ड्रॉ करके देखेंगे वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन आई में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले लिख देते हैं। पार्ट्स ऑफ आई, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये पहले लिख देते हैं। पहला पार्ट, ड्रॉ करते करते एक एक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, जो वो जो आई है, आई को काटने के बाद जो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखता है वो कैसे दिखता है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये दिखता है ऐसा। गंदा हो गया, और ज्यादा गंदा हो गया। हम्म, अब ठीक है, ठीक है। ये दिखेगा, ये ज्यादा ही गंदा होगा। ठीक है, ऐसे दिखता है। अब देखो, ये जो है, हम जो स्क्लेरा बोले थे ना, स्क्लेरा मतलब जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है जो आई को प्रोटेक्ट करता है, बाउंड्री वॉल जिसको हम लोग कहते हैं, वो है ये ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा होता है। तो ये स्क्लेरा जो होता है इसको हम लोग, नहीं है बुक में स्क्लेरा के बारे में है नहीं, लेकिन समझ लो स्क्लेरा क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है आई का, ठीक है। अब ना, ये जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, थोड़ा बाहर की तरफ निकल के है, कॉन्वेक्स जैसा है, इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि आई के ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उभरा हुआ होकर रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके थ्रू लाइट आराम से पास कर सकता है।
और इसका शेप जो होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसलिए ये कॉन्वेक्स शेप का है यहाँ पे इस साइज में। अब देखो इसके पीछे क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे देखें आई को, अगर देखें जो पहले हम लोग डायग्राम देखे थे उसमें कैसे था, आई जो है ये व्हाइट कलर का जो लेयर है, ऐसे व्हाइट कलर का जो पार्ट है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, उससे ऐसे बाहर की तरफ एक उभरा हुआ है और फिर है, वही है हमारा क्या है, कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के बीच में ही कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस, जो रिंग जैसा होता है और उसके बीच में एक स्पॉट है। अब वो जो स्पॉट है उसको कहते हैं प्यूपिल। तो ये कैसे दिखेगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये ऐसे दिखता है, ये है आइरिस, दोनों साइड में ऐसे दिखता है। देखो ये पूरा ऐसे करके ऐसे सर्कुलर होता है, रिंग जैसा। ठीक है, अब काटे हैं बीच से तो ऐसे आधा दिखेगा ना, तो ये है क्या, आइरिस। ठीक है, अब आइरिस का जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये इसको कहते हैं प्यूपिल। तो कॉर्निया क्या है पहले समझ लेते हैं। पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, कॉर्निया जो है ये कॉन्वेक्स शेप का है, ट्रांसपेरेंट भी है और आउटर मोस्ट पार्ट है। तो सबसे पहले जो लाइट आके गिरता है हमारे आंख में, वो गिरता है किसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। और कॉर्निया का शेप कॉन्वेक्स है, तो ये लाइट को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। मतलब कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है सबसे पहले आई में, वो होता है कॉर्निया पे, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन भी यहीं पे होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्निया विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, जो सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, इससे लाइट रिफ्रैक्ट होके जाता है, मतलब लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है यहीं पे, कॉर्निया पे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है, आइरिस। अब आइरिस का क्या है फंक्शन, उसका काम लिख लेते हैं। आइरिस, आइरिस क्या है, इट इज ए रिंग लाइक कॉलर्ड मस्कुलर, इधर तो जगह नहीं हुआ, मस्कुलर डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है, एक मस्कुलर कलर डायफ्राम होता है जो कि रिंग शेप में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लाइट पिगमेंट्स होते हैं, लाइट के लिए पिगमेंट्स होते हैं। क्या करता है ये, जितना भी लाइट इसके ऊपर गिरता है वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जिस कलर ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा वही इसका कलर दिखता है। आइरिश का जो कलर होता है, आइरिस एक कलर डायफ्राम होता है। ठीक है, डार्क मस्कुलर डार्क कलर का एक डायफ्राम होता है। डार्क मतलब ब्लैक नहीं, डार्क मतलब कोई भी कलर जिसका डार्क, जो कि कलर डार्क कलर हो। ठीक है, तो ये जो आइरिश होता है ऐसे बीच में जैसे ऐसे रिंग जैसे दिखता है, वो आइरिस एक कलर डायफ्राम है। और जो आइरिस का कलर होता है ना, उसी को हम लोग आई का कलर कहते हैं। वो सॉन्ग सुना होगा, क्या है, ब्लू आइज। उसमें जो ब्लू आइज कहता है, वो आई ब्लू मतलब क्या है, वो आई एक्चुअल में ब्लू नहीं है, उसका आइरिस ब्लू है। तो जो आइरिस का कलर होता है उसी को हम लोग आई का कलर मान लेते हैं। तो आइरिस का कलर, आइरिस का काम क्या यही है कि वो कलर बताएगा, नहीं। आइरिस के बीच में होता है, देखो ये जो पोर्शन है ये होता है प्यूपिल। और आइरिस अगर ऐसा है रिंग जैसा है तो उसके बीच में एक स्पॉट जैसे होता है ना, वो है प्यूपिल। उसको कहते हैं क्या, प्यूपिल, लिख देते हैं इसको, प्यूपिल थर्ड। अब देखो प्यूपिल क्या होता है, एक ब्लैक कलर का एक स्पॉट जैसा होता है। ठीक है, उसी प्यूपिल का जो साइज होता है ना, छोटा या बड़ा होता है, एडजस्टेबल साइज होता है उसका। तो वो एडजस्ट करने में कौन हेल्प करता है, आइरिस। मतलब आइरिस जो है वो अपना जो रिंग का साइज है उसको छोटा बड़ा करके, जो प्यूपिल है उसके बीच में, उस प्यूपिल का साइज को चेंज करता है। प्यूपिल का जो साइज होता है उसको चेंज करता है, कौन चेंज करता है, आइरिस। मतलब आइरिस का काम क्या है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का जो साइज है उसको कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। फिर नेक्स्ट है जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन द, एट द सेंटर लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ, सेंटर पार्ट ऑफ द आइरिस।
मतलब जो आइरिस होता है, आइरिस का जो सेंटर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्यूपिल। ये ब्लैक कलर का एक स्पॉट जैसा होता है, और ब्लैक कलर होने के कारण क्या होता है, इसमें जो भी लाइट रे गिरता है उस सारे लाइट को एब्जॉर्ब करके ले जाता है आई के अंदर। मतलब जो लाइट रे आता है, सबसे पहले लाइट रे गिरता है कॉर्निया के ऊपर, यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होके जाता है, गिरता है किसके ऊपर, प्यूपिल के ऊपर, और प्यूपिल के बाद एक पार्ट होता है आई लेंस। अब देखो ये जो पोर्शन है, अब प्यूपिल को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पार्ट जो है ये प्यूपिल है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे प्यूपिल। अब प्यूपिल के पीछे होता है आई लेंस, प्यूपिल के पीछे होता है आई लेंस। अब ये आई लेंस कौन से शेप का है, देखो मैं ड्रॉ कर दिया तो समझ में आ गया होगा कि ये जो लेंस होता है आई लेंस, उसका शेप होता है कॉन्वेक्स शेप। अब ये जो आई लेंस होता है ना, ये बना हुआ होता है जेली लाइक सब्सटेंस से। इसका एक नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस। इसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लैम्प। ये बना होता है जेली लाइक सब्सटेंस से। मतलब जेली मतलब क्या, जो चॉकलेट जेली होता है ना, जेली, हाँ वैसा ही होता है आई लेंस, उसी टाइप के सब्सटेंस से बना होता है। और ये ना अपना शेप चेंज कर सकता है, जैसे हम लोग बाहर से जो चश्मा पहनते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है उसका शेप चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड शेप का होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन ये बना होता है जेली लाइक सब्सटेंस से, जो कि ये अपना शेप चेंज कर सकता है। मतलब कभी, जैसे ये अपना शेप मतलब क्या, थिक, कभी ज़्यादा थिक हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा, थिक पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये अपना ऐसे शेप चेंज करता है, और शेप चेंज करने से क्या होगा, उसका फोकल लेंथ चेंज होगा। इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। देखो ये है आई लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। तो फोर्थ पार्ट हो गया ये क्रिस्ट आई लेंस। आई लेंस का काम क्या होता है, लाइट रे पहले जो गिरता है कॉर्निया के ऊपर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, गिरता है किसके ऊपर, प्यूपिल के ऊपर, प्यूपिल के बाद ये जाता है आई लेंस में ऊपर, ठीक है। तो आई लेंस क्या करता है, उसको फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है लाइट रे को, जो यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होके आए हैं, कन्वर्ज होके आते हैं, तो उसको ये फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, और रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। अब रेटिना क्या है, पढ़ेंगे भाई अभी थोड़ी देर बाद। अब अभी आइलेंस का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आइलेंस को समझ जाओ कि ये जो है लाइट रे का फाइनल एडजस्टमेंट करता है लाइट रे का, और उसको कहाँ पे भेज देता है, रेटिना के ऊपर, रेटिना में इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। मीट कराता है, मतलब फोकस करता है, आइलेंस जो है फोकस करता है लाइट रे को रेटिना के ऊपर। अब आइलेंस का हो गया। अब आइलेंस तो ऐसे ही ऐसे नहीं रहेगा ना, उसको पकड़ने के लिए कोई पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक मसल्स होता है जो आइलेंस को होल्ड करके रहता है ऐसे, दोनों साइड में। ऐसे, ये एक मसल्स है जो आइलेंस को होल्ड करके रहता है ऐसे। इस मसल्स को कहते हैं सिलियरी मसल्स। इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। अब देखो सिलियरी मसल्स आइलेंस से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। सिलियरी मसल्स जो है आइलेंस के साथ एक सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये आइलेंस के कांटेक्ट में रहता है, कौन, सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या करता है, आइलेंस को उसके पोजीशन में होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट, ये है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या है, सिलियरी मसल्स एक मसल्स है जो कि आइलेंस को उसके पोजीशन में होल्ड करके रखता है। अब देखो ये आइलेंस तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा, ये क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा पूरा सर्कुलर है, ठीक है। अब सर्कुलर है तो सिलेरी मसल्स उसको दो साइड से नहीं पकड़ेगा, उसको पूरा सर्कल में उसको हर साइड से पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो ये सिलेरी मसल्स का काम है जो आइलैंड्स को उसके जगह पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे पीछे एक पतला सा एक लाइट सेंसिटिव लेयर्स होता है, स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है ऐसे। इस स्क्रीन को कहते हैं हम लोग क्या, रेटिना। इसको कहते हैं रेटिना। अब ये रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, मतलब जो लाइट रे
लेंस के ऊपर गिरता है, लेंस उसको जो फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करके फोकस करता है, वो किसके ऊपर करता है? रेटिना के ऊपर। रेटिना को लाइट सेंसिटिव स्क्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी लाइट रे आता है वो उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है? जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आता है उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, और यहाँ पे जो रेटिना में जो इमेज बनता है वो बनता है रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस कहीं से भी अगर लाइट रे आएगा तो उसको यहाँ पे इमेज बनाएगा, वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास में रखेंगे तो वो हमको ब्लर दिखता है, क्यों दिखता है वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद एकोमोडेशन में, ठीक है? तो जो यहाँ पे जो इमेज बनता है आई में, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है? अब ना क्या होता है, यहाँ पे तो इन्वर्टेड इमेज बना, हमको दिखता है सीधा, कैसे? समझते हैं, देखो। रेटिना में क्या होता है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स, एक होता है रॉड सेल्स, एक होता है कोर सेल। जो रेटिना होता है उसमें जो रॉड सेल होता है उसका शेप होता है रॉड रॉड जैसा, इसीलिए रॉड सेल, और जो कोन सेल होता है उसका शेप होता है कोन जैसा, तो उसको कहते हैं कोन सेल। अब ये जो दोनों सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो भी इमेज फॉर्म होता है रेटिना में, वो लाइट का ही है ना, लाइट एनर्जी का ही है ना, उस लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इमेज फॉर्म होता है उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज देते हैं कहाँ? ब्रेन तक। अब ब्रेन तक लेके कौन जाएगा? कोई तो होगा लेके जाएगा, हाँ। यहाँ पे होता है ऑप्टिक नर्व। ये जो रेटिना है ना, रेटिना के पीछे ऐसे कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व, हर पार्ट से कनेक्टेड होता है, ये है ऑप्टिक नर्व, ठीक है? इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व एक वायर जैसा ही है, जो कि यहाँ पे जो रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं रॉड सेल और कोन सेल, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये लेके जाता है ब्रेन तक। ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बना है वो सीधा होता है इधर। वो कौन इंटरप्रेट करता है? ब्रेन। और ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से होता है। अब समझते हैं यहाँ पे जो रेटिना में जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं, उनका क्या काम है? रॉड्स, कोन्स, और देखो 5 पार्ट करे थे, 5 पार्ट यहाँ पे लिखे थे, 6 पार्ट लिख देते हैं। 6th है रेटिना, और 7th है ऑप्टिक नर्व। अब ये जो रेटिना है, रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और एक कोन सेल्स। अब ये जो रॉड सेल्स होता है, ये रॉड शेप का, ये कोन शेप का। रॉड सेल्स का अगर काम देखें, रॉड सेल्स क्या होता है, ये डिम लाइट में एक्टिव रहता है। डिम लाइट मतलब बहुत ही लो लाइट, जब बहुत लो लाइट होता है ना, वहाँ पे ये एक्टिव रहता है, और रॉड सेल्स कोई भी कलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग बहुत कम लाइट में रहते हैं, जैसे कि मून लाइट, डिम लाइट होता है, उसमें मून लाइट में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका कलर हमको नहीं पता चलता ठीक से, मतलब पता चलता है इतना, लेकिन क्लियरली नहीं पता चलता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है ना। तो तब ना उसमें कम लाइट होने के कारण ये रॉड सेल्स एक्टिव रहता है हमारे रेटिना में, तो उसका इमेज जो फॉर्म होता है उसका हमको कलर नहीं पता चलता ठीक से। लेकिन कोन सेल्स जो होता है, ये ब्राइट लाइट में भी एक्टिव रहता है और कलर का इन्फॉर्मेशन देता है। अ, क्या लिखते हैं, ये कलर इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ये देता है कलर इन्फॉर्मेशन। कौन सा जो होता है वो कलर इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे दिन में हम लोग या फिर ब्राइट लाइट में जो भी हम लोग को ऑब्जेक्ट देते हैं उसका कलर भी हमको पता चलता है। क्यों? क्योंकि कौन सेल्स सब एक्टिव रहता है, ये ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी एक्टिव रहता है और कलर इन्फॉर्मेशन देता है। रॉड सेल्स हमेशा डिम लाइट में एक्टिव रहता है, कलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, ठीक है? तो ये सारे हो गए। अब इसमें एक और चीज़ है, देखो, ये जो ना प्यूपिल है ना, प्यूपिल और ये कॉर्निया, इसके बीच में ये जो जगह है, इस जगह पे एक फ्लूइड होता है। पहले तो जान लेते हैं ये जो जगह खाली जगह है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। अब इस एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? देखो, ये जो आईबॉल है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? आईबॉल है। इसको कहते हैं आईबॉल। इसका जो शेप होता है उसको स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करता है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है ना, ये और एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होता है ना, कॉर्निया से, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जब प्यूपिल के ऊपर गिरेगा तो किसके थ्रू पास करके जाएगा?
यही एक्वस ह्यूमर के थ्रू। तो ये एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है लाइट रे को पास करने के लिए। अब ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है मतलब आइलेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह है ये, इसको कहते हैं क्या? विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर। अब इसमें भी एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर जो होता है ये भी क्या करता है, जो आईबॉल का जो शेप है ना, इसको स्फेरिकल शेप मेंटेन करके रखता है। मतलब विट्रस ह्यूमर का काम होता है, इट मेंटेन्स द स्फेरिकल शेप ऑफ द आईबॉल एंड आल्सो प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये आइलेंस का जो शेप, सॉरी आईबॉल का जो शेप है स्फेरिकल शेप, उसको मेंटेन करके रखते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें 90% वाटर ही होता है और कुछ नहीं होता ज़्यादा। तो ये हो गया आई का कंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल्स, और इसके जो पार्ट्स हो गए वो भी हम लोग समझ लिए। देखो सिलरी मसल्स जो कनेक्टेड होता है आइलेंस के साथ, वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब जो सस्पेंस करके उसको रखे। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग समझ लेते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। देखो पहले जो लाइट रे आता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगा वो पहले गिरेगा किसके ऊपर? कॉर्निया के ऊपर। अब कॉर्निया से, कॉर्निया जो शेप है इसका कॉर्निया का वो है कॉन्वेक्स शेप, तो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना सर, कॉन्वेक्स। और ये ट्रांसपेरेंट है, तो पहले जो लाइट गिरेगा वो उसका रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, इस कॉन्वेक्स शेप होने के कारण लाइट रे कॉन्वर्ज हो जाते हैं। अब कॉन्वर्ज होके आके गिरेंगे कहाँ पे? प्यूपिल के ऊपर। ये जो शेप होता है कॉन्वेक्स शेप, इसके कारण जो कॉन्वर्ज होता है लाइट रे वो आके गिरता है प्यूपिल के ऊपर। देखो ये कॉर्निया के पास क्या होता है, जो लाइट रे होते हैं ना, मैक्सिमम लाइट का रिफ्रैक्शन यहीं पे हो जाता है। अब प्यूपिल के ऊपर जब गिरते हैं तो प्यूपिल क्या करता है, उसको लेके कहाँ पे गिराता है? आई लेंस के ऊपर, क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर। अब ये जो लेंस है ये फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है और लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे फोकस करता है? रेटिना के ऊपर कहीं भी फोकस कर देगा। अब उस रेटिना में होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, जहाँ पे लाइट मीट करेंगे रेटिना के ऊपर वहाँ पे बनेगा इमेज, और वो इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा इमेज होगा। उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है ये रॉड सेल्स, कोन सेल्स, जो भी सेल्स हैं इसमें, वो इसका एक उस इमेज का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और वो सिग्नल भेज देते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ तक? ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बताता है कि इमेज तो सीधा होगा, है ना? ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सीधा है। फिर हम लोग समझ पाते हैं ऑब्जेक्ट देखते हैं सीधा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, देखो जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ गया है ना, बाहर की तरफ मतलब आई से बाहर की तरफ गया है, इस पॉइंट में एक स्पॉट होता है जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ गए होते हैं आई लेंस से। ठीक है, अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता। अगर लाइट रे यहाँ से आइलेंस के बाद, आइलेंस से रिफ्रैक्ट होकर अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता। ये जो रेटिना है, रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं ना, वो उसका पार्ट नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो वो हमको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आई का कंस्ट्रक्शन पूरा। मिटा दें? देख लो, मिटा देते हैं। देखो भाई इसका अगर पूरा डिटेल्स नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, उधर मिल जाएगा इसका नोट। अच्छा मिटा देते हैं इसको। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।